कि राजपूत समाज न तो कहीं कोई बिक रहा है, न कहीं टूट रहा है। वो वोट के दिन जो है ना ईवीएम में सब अपना जो है ना जो गुप्त मतदान के रूप में दिखा देगा कि हम राजपूत समाज टुकड़ा में बट गया है, अलग अलग खेमा में हो गया। ये सब कुछ नहीं है। सभी लोग इंटैक्ट हैं, सभी लोग एक मत हैं और सभी लोग बदलाव के मूड में हैं कि इस बार बदलाव होगा। मान सम्मान देने का मतलब थोड़ी हो गया हम आपका अपने मन की बात, अपने अंदर की बात सब बता देंगे। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नालंदा विधानसभा में चुनाव को लेकर लगातार बैठकें चल रही है। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा विधानसभा में मौजूद हैं और नालंदा विधानसभा में राजपूत समाज के लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। इन लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि पिछले 30 साल के सत्ता को इस बार उखाड़ फेंकना है और मंत्री श्रवण कुमार के खिलाफ ये तमाम लोग छोटे मुखिया के पक्ष में वोट करेंगे। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, ये तमाम नालंदा विधानसभा क्षेत्र के राजपूत समाज के लोग हैं और इन लोगों ने अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया है कि चाहे बिहार सरकार के कोई भी कितने भी बड़े नेता या मंत्री क्यों ना हम लोगों के पास आ जाए, हमारे समाज के मंत्री क्यों ना आ जाए, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं और सभी लोग एकजुट होकर बिहार सरकार के मंत्री को चुनाव में हरवाएंगे और छोटे मुखिया को नालंदा विधानसभा से चुनाव जिताएंगे। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, मुन्ना सिंह राजपूत समाज के एक प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति हैं और ये भी लगातार अपने समाज में घूम घूम कर लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर नालंदा विधानसभा में सर क्या कुछ माहौल है, राजपूत समाज कितना एकजुट हो चुका है। सबसे पहले आपको धन्यवाद जनादेश न्यूज को। आपके माध्यम से मैं पूरे जो हमने नालंदा विधानसभा में एक एक गांव घूमा है और खास करके अपने राजपूत समाज में तो एक एक घर गया हूँ, उससे सभी लोगों के अंदर ये पीड़ा है कि हम पिछले 3 दशकों से 30 सालों से हमें ठगी जा रही है। न हमारे कोई मुखिया के साथ अच्छा मंत्री जी का व्यवहार होता है, उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है या जो भी हमारे जनप्रतिनिधि या समाज सेवी जो हमारे समाज के जो लोग प्रयास करते हैं कुछ करने के लिए, उनके प्रति उनका जो रवैया सही नहीं होता है और वो सौतेला व्यवहार करते हैं। तो सारे लोग अंदर से इतना दुखी हैं। हम किसी दल या किसी गठबंधन के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि ये जो हमारे प्रत्याशी जो पिछले 30 सालों से जो लगातार जो इस पद पे हैं, उनको पता नहीं मन में क्या हो गया है कि हम आजीवन निरंतर हम इस पद पे हम ही रहेंगे। इसीलिए उनके अंदर इस तरह की भाव आ गई है कि वो जनता को जनता नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ वोट लेने वक्त ही जनता के पास जाना है और उसको जो है ना मीठे मीठे बात कहना है, बाद में हम लोग 5 साल फिर उनको जो है ना दुरुपयोग करना है उनके वोट का। तो सारे राजपूत समाज जो है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग आ रहे हैं अलग अलग जिले से, कई ऐसे मंत्री आ रहे हैं, कई ऐसे नेता आ रहे हैं ये कहने के लिए कि नहीं राजपूत समाज आप लोग जो है ना इस बार भर मान लीजिए, इस बार इनको वोट दे दीजिए, फिर अगले बार से ये आपके प्रति अच्छा रवैया बनाएंगे, इनका जो है सोच बदल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वही मंत्री जी का कहना है कि नहीं नेचर सिग्नेचर तो बदलता नहीं है, क्योंकि हमारा इतना उम्र हो गया है, अब हम क्या बदलेंगे। तो ये सारी चीजों को जब हमारे समाज के लोग जब इस चीजों को आकलन करता है, समीक्षा करता है, तब उनको लगता है कि नहीं हमारे समाज को ये अभी जो नालंदा में कुछ निर्णायक वोट है, हमारा लगभग 23 से 24 हजार वोट है और कालांतर में हमारे समाज के यहाँ पे विधायक भी हुआ करते थे, तो उनको लगता है कि हमारी सहभागिता तो है, इस रिजल्ट को निर्णायक हमारा वोट है और हमें सम्मान मिलना चाहिए। उस सम्मान के कहीं न कहीं उनको इसका जो भूख है, इसके लिए जो उनको जो खोज है, इस खोज कहीं न कहीं छोटे मुखिया में दिख रहा है। तो सबको अंतरात्मा की आवाज है कि छोटे मुखिया को एक बार हम लोग वोट दे करके जिताएं और अगर उनका व्यवहार भी अगर अनुरूप नहीं हुआ तो फिर हम प्रत्याशी फिर बदल देंगे, क्योंकि ये किसी लोकतंत्र ही एक ऐसा अधिकार है जनता को कि वो अपना मत को अच्छे प्रत्याशी को चुनने के लिए किया जाता है, न कि ये ऐसे कुछ चंद वोट के ठेकेदारों के द्वारा बताने पर वो अपने मत को बदल दे। ये मैं सबसे अपील करूंगा कि चाहे कोई भी हो, नालंदा की जो विधानसभा के जो हर राजपूत समाज के लोगों को मैं फिर से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने और उनके ऊपर जो इतने तरह का
जो अपेक्षित उनके भावना के साथ हो रहा है, उनके जो जरूरतों के साथ हो रहा है, उसको याद रखें और वोट के समय अपने अच्छे प्रत्याशी को बदले। सभी देखिए जितने भी लोग हैं सब अलग अलग पंचायत के हैं, अलग अलग प्रखंड के हैं और सभी राजपूत समाज के हैं और सबको कहीं ना कहीं पीड़ा है ना। कुछ लोग का कहना है कि हमें हमारे ऊपर कुछ उनके अगेंस्ट में आवाज उठाए तो हमारे ऊपर सीसीए लगा दिए। कोई कह रहे हैं कि हम जो मुखिया हैं तो हमारे जो योजना होती है योजना को ओपन नहीं होने देते हैं। ओपन करने के मतलब कोई भी योजना को स्टार्ट करने के लिए उसका प्राक्कलन की स्वीकृति की जाती है। और कुछ लोग का कहना है कि एक ही हमारी योजना को कई बार जांच करवाते हैं। तो ये एक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को भी कहूंगा कि इस तरह की सोच नहीं रखें। आप चूंकि इतने बड़े पद पे हैं, आपको इतना लगातार जनता ने वोट दिया है, तो हम इन सभी को यही बोलने हैं कि हम लोग बड़ी ही, क्योंकि हम लोग को हंगामा करने का मकसद नहीं है। हम लोग का है कि कुछ इस विधानसभा का सूरत बदलना है ना। ये यहाँ का जो है ना, जिस विधानसभा में सर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, हाँ, उस विधानसभा में मंत्री श्रवण कुमार ने आपके ही जाति के उम्मीदवार को चुनाव हराए थे। हाँ, 95 में राम नरेश सिंह विधायक हुआ करते थे, वो हराए नहीं थे। और फिर तब से आज तक राजपूत समाज उपेक्षित नहीं, आपको मैं बताता हूँ क्योंकि आपको भी ये जानना चाहिए, क्योंकि वो वक्त जब समता पार्टी बनी थी और उस वक्त राम नरेश बाबू को माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोला था कि राम नरेश बाबू आप तो किसी विधानसभा से जीत जाएंगे, क्योंकि आप तो पॉपुलर नेता है, आप तो सर्व दलीय नेता है, सभी जात के हैं, जमात के हैं, आप कहीं भी खड़ा होंगे तो आपको सभी लोग, क्योंकि वो निर्दलीय 2 बार जीते थे, तो उन्होंने स्वेच्छा से अपने इस विधानसभा को छोड़ दिया था। तो माननीय मंत्री जी को भी ये ख्याल रखना चाहिए था कि जो जात एक इतना बड़ा नेता हमारे लिए अगर विधानसभा छोड़े हैं तो उनके समाज के लोगों को मान स्वाभिमान और अभिमान को हम बरकरार रखें, है ना, तभी जाकर के वो उनको भी अपना नेता और आदरणीय पूजनीय समझते। तो उन्होंने नहीं समझे। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है, तो उनको लगा कि इसी नीति से हम लंबे समय तक राज करेंगे, तो उसमें सफल हुए। और आज हम लोग को ये पीड़ा जब हम इकट्ठे हुए, हम लोग को, क्योंकि हमें कई लोग बुलाए यहाँ से, इस हमारे भाई बंधु जितने भी हैं समाज के लोग, कि आप आइए और इस चीजों को समझिए कि हम लोग कैसे इस वोट को, निर्णायक वोट को सही जगह से एकत्रित होकर के दे। तो इसी के लिए हम एक इन लोगों को ये बताने आए कि भाई आपके अंदर जो शक्ति है, क्योंकि आप परिवर्तन का घोतक रहे हैं, आप इसका परिचारक हैं, कि आप चाहिएगा तो अपने समाज को सही प्रत्याशी को चुनने के लिए आप लोग वोट दीजिए। और जो उनकी जो नीति है, उनकी जो कार्य करने की शैली है, ये सब लोग जानता है, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। ये बताने का या कहीं पर पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक जनता जानता है उनके द्वारा किए हुए कार्य का, उनके द्वारा जो है ना किए गए इस तरह का जो है ना। तब पूरा राजपूत समाज सरेख है, पूरा राजपूत इंटैक्ट है। उनके द्वारा कुछ कुछ ऐसे लोगों को बुला करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है कि नहीं, राजपूत समाज में हम तोड़ दिए हैं, उसको अलग कर दिए हैं। तो चूंकि उनके द्वारा जो लाभ लेते हैं, हो सकता है कुछ चंद ब्लॉक लेवल के कांटेक्ट लेते हैं, कुछ लोग ऐसे वार्ड सदस्य हैं, कोई ये है, तो चूंकि उनको डर है ना कि अगर हम उनके फेवर में अगर नहीं कहीं सोशल मीडिया पे बोलेंगे तो हमको फिर परेशान करेंगे। तो ये जो डर है, ये डर ही उनको बेचारे को जो है ना लगता है कि चंद लोग जो बोल रहे हैं तो उससे हम राजपूत समाज में पूरा सेंधमारी कर लिए हैं। हकीकत ये है कि ये कोई राजपूत समाज न तो कहीं कोई बिक रहा है, न कहीं टूट रहा है। वो वोट के दिन जो है ना ईवीएम में सब अपना जो है ना जो गुप्त मतदान के रूप में दिखा देगा कि कितना वोट जो है ना हम लोग जो है कितने बड़े मार्जिन से जो है ना हम छोटे मुखिया को जिता रहे हैं। ये 14 तारीख को जो काउंटिंग है वो तय करके अब बता देगी, साबित कर देगी कि हम लोग जितने भी जो ये, क्योंकि हम लोग अगड़े समाज से है। अगड़ा का कहने का मतलब है कि हम लोग लीड करते हैं, चाहे कोई भी हमारे गांव हो या हमारे पंचायत हो, हम लोग सबको ये बताते हैं कि हम लोग अच्छे प्रत्याशी को, चूंकि कोई भी नेता 5 साल उसका ताकत होता है और जनता का जो ताकत होता है वो वोट के समय होता है। तो जनता को पता है कि मेरी ताकत बस यही 6 तारीख या 11 तारीख का है, और उसको अपने ताकत को बनाए रखने के लिए वो चुप है, वो चिल्ला नहीं रहा, चूंकि वो साइलेंट है कि हमको बदलना है।
और इसको समझना चाहिए और इस विधानसभा के माध्यम से और भी विधानसभा के प्रतिनिधि को ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम जनता के साथ कभी भी इस तरह के व्यवहार नहीं करें, ताकि कोई पूरा समाज ही हमारा विरोध कर ले लगे, है ना। और बाकी हमारे साथ जितने भी लोग हैं, हमारे ये अभय सिंह हैं, अकौना मुखिया हैं जो राजपूत समाज से हैं, ये बरनौसा मुखिया हैं जो मनीष सिंह, वो भी राजपूत समाज से हैं, और ये हमारे जिला परिषद के प्रत्याशी रहे हैं। तो ये सभी लोग जो है ना जनप्रतिनिधि हैं, और ये लोग ग्राउंड रूट से में काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, आकर के ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो राजपूत के गांव में गए, तो कोई भी आएगा, अगर आप ही के यहाँ कोई आपके परिवार जाएंगे या कोई रिलेटिव जाएंगे तो आप उनको तो मान सम्मान देंगे ना। तो मान सम्मान देने का मतलब थोड़ी हो गया हम आपका अपने मन की बात, अपने अंदर की बात सब बता देंगे। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए कोई आदमी नहीं भटके, जो भी हमारे समाज का अगर इस तरह का प्रोपगंडा फैलाता है कि भाई हम राजपूत समाज टुकड़ा में बट गया है, अलग अलग खेमा में हो गया, ये सब कुछ नहीं है। सभी लोग इंटैक्ट हैं, सभी लोग एक मत हैं, और सभी लोग बदलाव के मूड में हैं कि इस बार बदलाव होगा। और ये इसका जो है ना हम लोग प्रमाण पत्र 14 तारीख को हम लोग दे करके और ये साबित कर देंगे कि हम लोग सब लोग कितने अच्छे कार्य के लिए, अच्छे बदलाव के लिए हम लोगों ने सब वोट दिया है। तो देखिए, नालंदा विधानसभा में राजपूत समाज एकजुट है और इन लोगों ने मन बना लिया है कि हमारी खामोशी जो है वो 14 तारीख को प्रदर्शित होगी, क्योंकि नालंदा विधानसभा में मंत्री श्रवण कुमार को राजपूत समाज ने अपनी कुर्बानी दे करके यहां विधायक बनाया था, और लेकिन उसी समाज को उनके द्वारा उपेक्षित किया गया। लेकिन राजपूत समाज अपनी खामोशी का परिणाम आगामी 6 नवंबर को ईवीएम में कैद कर देगा, जिसका परिणाम 14 तारीख को मिलेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।